सो अब अगर हमारे पास अगर हम क्लासिफिकेशन देखें, सेकेंड टॉपिक जो हमारा है टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखें, तो इसको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग चीज़ों से टर्म्स पे इसको क्लासिफिकेशन दे रखी हैं रिसोर्सेज की। तो हम पहला क्लासिफिकेशन देखते हैं बेसिस ऑफ ओरिजिन। First classification is on basis of origin. अब origin में हमने इसके दो टाइप से रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो एक ह्यूमन बीइंग की तरह है, मतलब वो लिविंग है। सो लिविंग रिसोर्सेज लाइक प्लांट्स, फिश, एनिमल्स एक्सेट्रा, ये सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे प्लांट्स से हम फार्मिंग करके एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स वगैरह, जो कि हमारे जैसे पल्सेज हैं, दाल, चावल, वीट, ये सब हमारे प्लांट्स में आते हैं। फिशेस को भी हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, और बीज, हनी जो बीज से आता है वो हनी प्रोड्यूस होकर आता है उनकी हेल्प से। तो वो सारे हमारे बायोटिक रिसोर्सेज में आते हैं। सेकेंड है हमारा अबायोटिक, दे आर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में मतलब जैसे हमारे जितने भी मिनरल्स हैं, मिनरल्स हो गए हमारे, जैसे गोल्ड है या फिर वहाँ पे कोल हो गया, ये सारे जितने भी हैं वो हमारे नॉन लिविंग में आते हैं। कोल, स्टील, कार्बन, ये सारे हमारे नॉन लिविंग में आते हैं। तो स्टील, कोल, गोल्ड, बेसिकली मिनरल्स। ओके, जो हमारा सेकेंड हमने क्लासिफिकेशन की रिसोर्सेज की, वो की है हमने ऑन द बेसिस ऑफ कि किस टाइप के वो एक्वायर कर रहे हैं लोग उससे, मतलब कितना वो एक्सेसिबल है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी। जो एक्सेसिबिलिटी में आता है, पहला आता है एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्स है दैट इज लिमिटेड टू वन पर्सन और अ सिंगल पर्सन। मतलब वो एक, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड है, तो जैसे गांव में होता है कि खेती करने के लिए, फार्मिंग वगैरह करने के लिए वो अपना अपना एक एरिया होता है, जैसे इतना एकड़ मेरा है, मेरा इतना है और इतना। तो ये फार्मिंग करने के लिए जो पर्टिकुलर एरियाज बन रहे हैं वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो। तो इस तरीके से लैंड हमारा हो गया हमारा इंडिविजुअल। शहरों में, बड़े बड़े शहरों में भी प्लॉट्स लेते हैं लोग, फ्लैट्स लेते हैं, तो वो सारा उनका पर्सनल हो जाता है। तो इंडिविजुअल एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, जैसे लैंड, पर्सनल प्रॉपर्टी। सेकेंड आता है जो कि कम्युनिटी। सेकेंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो कुछ नंबर ऑफ लिमिटेड पीपल तक हो, जैसे शहरों में सोसाइटीज़ होती हैं। अब उन सोसाइटीज़ में जितने लोग रहते होते हैं, तो जो सोसाइटीज़ में पार्क होते हैं, तो वो उस सोसाइटी में रहने वाले सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हैं। वो वहाँ के रहने वाले सारे लोग वहाँ को एक्सेस कर सकते हैं। तो कम्युनिटी में क्या हो गया हमारा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एक्सेट्रा।
तो ये हमारे एग्जाम्पल्स थे कम्युनिटी रिसोर्सेज के। सेकेंड हमारा है, थर्ड हमारा है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज का मतलब कि एक कंट्री में रहने वाले सारे वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो उस रिसोर्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेलवे नेटवर्क, रोड नेटवर्क और वहाँ के रिवर सिस्टम जितने हैं वो सारा, तो वो सारा हर इंसान यूज़ कर सकता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, रेलवे, रोड, वाटर। अब इसमें एक और भी है कि जो डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जैसे जो सदर्न एरियाज हैं इंडिया का, अगर हम बात करें जो सदर्न एरियाज हैं तो उसमें पेनिनसुलर ट्रायंगुलर रीजन है, हमारा लैंड मास है जो, तो जो लोग हैं वो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक ही ओशन का पानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा पेनिनसुलर लैंड मास है तो 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब यहाँ की ये जो डिस्टेंस है वो 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स होता है हमारा 19.2 किलोमीटर के इक्विवेलेंट। तो इतना डिस्टेंस हर इंसान इंडिया का यूज़ कर सकता है, बट उसके फर्दर वो नहीं यूज़ कर सकता, वो फिर बाउंड्री इंटरनेशनल उसमें आ जाती, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाती है। तो हमारा फोर्थ वही डिविजन है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसमें आते हैं ओशंस एक्सेट्रा, ओशन, सीज और ये सारे। ओशंस में जो यहाँ तक कंट्री के पास 12 नॉटिकल माइल्स तक है तो वो एक्सेसिबल है कंट्री के लोगों को, बट उसके बाद के जो फर्दर 12 नॉटिकल माइल्स हैं, 12 नॉटिकल माइल्स, वो उस रीजन को यूज़ करने के लिए इंटरनेशनली परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जो थर्ड हमारा कैटेगरी है जिसमें हमने क्लासिफाई किया है वो है हमारी कि उनकी जो थर्ड कैटेगरी है वो हमने इस पे बेसिस की है कि वो फर्दर हमारे दोबारा यूज़ हो सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते। तो रिन्यूएबल का जो है वो है रिप्रोड्यूसिबल। जैसे कि हमारे फॉरेस्ट हैं, अगर फॉरेस्ट को हम दोबारा से लगाया जा सकता है, जो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है एनर्जी, वो हम फिर से जनरेट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा रिन्यूएबल में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में दैट इज इट्स बेस्ड ऑन कंजम्पशन। नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये है कि वो हमारे फर्दर यूज़ नहीं, अगर एक बार वो ख़त्म हो गए तो वो फर्दर दोबारा नहीं बनाए जा सकते, प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। जैसे कि जितने भी मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये काफ़ी सालों की, मतलब बहुत मिलियन ईयर्स की एक्यूमुलेशन और प्रोसेस के बाद डेवलप होते हैं, जो बनते हैं। तो वो सारे नॉन रिन्यूएबल, अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें एग्जाम्पल आएगा हमारा फॉसिल फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल वगैरह, फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। फोर्थ जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो हमारी बेस है कि वो हम उसको फर्दर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते कंजम्पशंस के अकॉर्डिंग। तो इसमें पहली कैटेगरी है हमारी पोटेंशियल रिसोर्सेज,
पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब ही ये है कि पोटेंशियल वर्ड से हम रिलेट करते हैं। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि इसमें क्षमता है कुछ काम करने की, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो ये रिसोर्स कर सकता है काम, हमारे लिए यूज हो सकता है, बट उसके लिए हमारे पास अब मतलब वो यूज नहीं होता है। वो फर्दर फ्यूचर में कभी यूज हो सकता है पर अभी यूज नहीं हो रहा है। जैसे कि विंड एनर्जी इन राजस्थान, वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पे बहुत एरिड, तो विंड एनर्जी है हमारे पास, जैसे सोलर एनर्जी है, इनका राजस्थान गुजरात वगैरह में यूज हो सकता है बट दे आर नॉट दैट मच यूजेबल। सोलर एनर्जी सेकेंड है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब है कि हमें पता है कि उनकी क्वांटिटी क्या है और वो किस क्वालिटी से काम, वो किस लिए काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। डेवलप्ड रिसोर्सेज में हमें उनके बारे में सब कुछ पता है, उनके बारे में आइडिया है। जैसे कि हमारे पास लैंड है, लैंड में हमें पता होता है कि कितनी मेजरेबल क्वांटिटी है, कितना क्वालिटी उसकी, किस एरिया को कैसे उसका यूटिलाइज करना है हमें। तो लैंड रिसोर्स इज अ डेवलप्ड रिसोर्स। क्वांटिटी और क्वालिटी मेजरेबल है। इसमें हमें फ्यूचर में पता हो या ना पता हो, फ्यूचर में हो सकता है पता हो, इसका यूज कर रहे हैं बट स्टिल अभी यूज नहीं कर रहे हम। थर्ड कैटेगरी जो है हमारी, वो है हमारी रिजर्व। इससे पहले मैं एक टर्म और बताना चाहूंगी रिजर्व से पहले, स्टॉक। स्टॉक का मतलब है कि जैसे कोई भी रिसोर्स है उसको हमारे पास है वो बहुत सारा, बट हमारे पास उसके लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं कि हम उसको यूजेबल कैसे बनाएं, उसको ट्रांसफॉर्म करके जो हमें यूज करना है एक्चुअल में वो कैसे करें। तो रिसोर्स इज अवेलेबल बट टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम कि इंडिया में हमें पता है कि ओशनिक वाटर इतना सारा प्रेजेंट है ओशन के अराउंड। अब ओशन जो वाटर होता है वो उसका फॉर्मूला H2 होता है, एंड H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, बट हमें नहीं पता वो कैसे प्रोड्यूस होगी, उसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है हमारे पास और हमें पता भी नहीं है। तो ये हो गया स्टॉक। अब जो स्टॉक का सबसेट रिजर्व है, तो इट्स अ सबसेट ऑफ स्टॉक। सबसेट ऑफ स्टॉक का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल है वाटर इन रिवर्स में इतना सारा पानी प्रेजेंट है और उससे हम हर रिवर में हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हम कुछ ही रिवर्स में मतलब कुछ ही अमाउंट वाटर का यूज़ करके फिर कहीं कहीं वाटर डैम्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर हाइडल पावर जनरेट करते हैं। सो ये सब था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द डिफरेंट बेसिस।